दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच चले 4 दिन के सैन्य संघर्ष में भारत को कितने विमानों का नुकसान हुआ, ये सवाल अब तक एक सवाल था, क्योंकि इसको लेकर सरकार की तरफ से कोई औपचारिक जानकारी निकलकर नहीं आ रही थी। लेकिन इस पूरे मसले पर पहली बार, आप कह सकते हैं पहली बार, एक औपचारिक बयान आया है। और ये बयान 2 विदेशी मीडिया समूह के दौरान सीडीएस ने दिया है। दोस्तों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के आज 2 इंटरव्यू सोशल मीडिया में काफी वायरल हैं। एक ब्लूमबर्ग को उन्होंने दिया है, एक रॉयटर्स को दिया है। दोनों इंटरव्यूज अंग्रेजी में हैं और ये आप कह सकते हैं कि पहली बार एक औपचारिक बयान सेना की तरफ से आया है, जिसमें कम से कम भारत के लोगों को ये जानकारी मिली है कि एग्जैक्टली इस संघर्ष में जो दावा पाकिस्तान द्वारा किया जा रहा है कि 6 विमान गिरा दिए, इतने राफेल गिरा दिए, इतने राफेल गिरा दिए, उन सभी को एक तरह से आप कह सकते हैं कि इस बयान के बाद विराम लग गया है। मैं अंग्रेजी में ये इंटरव्यू है, वो उसका हिंदी अनुवाद में आपको दिखाती हूँ। ब्लूमबर्ग को सबसे पहले सीडीएस अनिल चौहान ने इंटरव्यू दिया और क्या सवाल जवाब हुए वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। पत्रकार ने सीडीएस से सवाल पूछा, क्या पाकिस्तान ने एक इंडियन जेट गिराया था या उससे ज्यादा? क्या आप इसकी पुष्टि कर सकते हैं? दोस्तों, पत्रकार ने सवाल पूछा कि एक या एक से ज्यादा विमान गिरे हैं क्या? इसके जवाब में सीडीएस ने कहा, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा जरूरी बात यह है कि जेट गिरा या नहीं, बल्कि ये कि वो क्यों गिरा। दोस्तों, इसके बाद पत्रकार ने फिर पूछा, लेकिन एक जेट तो कम से कम गिरा था। जैसे ही पत्रकार ये सवाल पूछती है, उनको बीच में एक तरह से जवाब देते हुए सीडीएस कहते हैं, लेकिन बात यह है कि वो क्यों गिरा। अच्छी बात यह रही कि हम अपनी टेक्टिकल गलती को समझ पाए, उसे सुधारा और 2 दिन बाद दोबारा लागू किया। फिर हमने अपने सारे जेट्स दोबारा उड़ाए, इस बार लंबी दूरी पर टारगेट किया, जैसा मैंने बताया था। तो सीडीएस ने ये बताया कि कितने जेट्स का नुकसान हमें हुआ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आखिर ये क्यों हुआ। तो हमने उस गलती को समझा, जाना और उसके बाद 2 दिन बाद दोबारा से एक्शन किया, और जो इस बार हमने एक्शन किया वो लंबी दूरी पर टारगेट किया और वो टारगेट हमने अचीव किया। यानी कि सीडीएस ने ये बात पहली बार स्वीकारी है कि जेट्स को नुकसान पहुंचा, लेकिन नंबर पर साफ तौर पर सीडीएस कुछ नहीं बोले। दोस्तों, लेकिन पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को यहां पर ध्वस्त कर दिया सीडीएस ने, क्योंकि पत्रकार ने सीडीएस से पूछा, पाकिस्तान का दावा है कि उन्होंने 6 इंडियन जेट्स गिराए, क्या ये सही है? इसके जवाब में दोस्तों सीडीएस ने कहा, बिल्कुल गलत है, और जैसा मैंने कहा कि ये आंकड़े जरूरी नहीं हैं, जरूरी ये है कि वो जेट्स क्यों गिरे। हमारे लिए ये ज्यादा मायने रखता है कि हमने उसके बाद क्या किया, वही असली बात है। तो यहां पर बार बार सीडीएस ये प्रेशराइज कर रहे थे कि ये जरूरी नहीं है कि कितना आंकड़ा है। हाँ, लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि 6 तो बिल्कुल नहीं है। तो मतलब ये 6 आंकड़े का जो रट लगा रही थी पाकिस्तान की आर्मी, और पाकिस्तान का ये पूरा प्रोपेगेंडा विदेशी मीडिया ने भी चलाया, कई दिन से चलाया। आखिरकार सीडीएस ने उस पर बयान दिया कि 6 जेट्स तो बिल्कुल नहीं गिराए गए, टोटल झूठी और फेक न्यूज खबर है। इसके बाद दोस्तों रॉयटर्स को भी इंटरव्यू दिया है सीडीएस ने, और रॉयटर्स को जब सीडीएस जनरल चौहान ने इंटरव्यू दिया तो उन्होंने इस बारे में कहा, 7 तारीख को शुरुआती फेज में कुछ नुकसान हुआ, लेकिन गिनती वो मायने नहीं रखती। जरूरी ये था कि वो नुकसान क्यों हुआ और फिर हमने क्या किया। तो हमने टैक्टिक सुधारे और 7 से 8 तारीख को फिर से ऑपरेशन किया और 10 तारीख को बड़ी संख्या में अंदर घुसे, पाकिस्तान के एयर डिफेंस को पार किया, बिना किसी रोक टोक के गहरे स्ट्राइक किए। तो अब पूरी पिक्चर देश के सामने पहली बार आर्मी ने रखी है कि 7 और 8 तारीख को ऑपरेशन हुआ, राइट। उसके बाद 2 दिन आर्मी ने समझा कि आखिर कहां गलती हुई है, कहां चूक हुई है, और उसके बाद जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया सीडीएस द्वारा, टैक्टिक्स सुधारे, और 10 तारीख को जब सीधा आक्रमण किया तो इस बार बहुत तगड़ा आक्रमण किया और उनके एयरबेस को तबाह कर दिया, पाकिस्तान के एयरबेस को तबाह कर दिया। मुझे लगता है दोस्तों कि ये देर में आया हुआ लेकिन बिल्कुल सही बयान है। एक्चुअली में ये बयान बहुत शुरुआत में आ जाना चाहिए, क्योंकि भारत की चुप्पी का पूरा फायदा उठाया पाकिस्तान ने और अनर्गल बयानबाजी की। 6 राफेल गिरा दिए, 5 राफेल गिरा दिए, ये गिरा दिया, वो गिरा दिया। इसकी वजह से एक अलग तरह का नैरेटिव पाकिस्तान पूरी दुनिया में स्टैब्लिश कर पाया और पूरी दुनिया में केवल राफेल की चर्चा थी। हालांकि राफेल शब्द एक बार भी नहीं बोला सीडीएस ने, ना ही किसी विमान का जिक्र किया कि ये विमान गिरा कि वो विमान गिरा, लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि 6 तो बिल्कुल नहीं गिरे। कितने गिरे ये भी उन्होंने कहा कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि कैसे गिरे। दोस्तों, याद होगा आपको, जिन दिनों ये ऑपरेशन चल रहा था उस वक्त भी सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी कि इतना डैमेज तो
इस तरह के मिलिट्री संघर्ष में होता ही है। और बात भी ठीक है दोस्तों, हमको प्रैक्टिकली इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि जब दो सेनाएं आपस में इस तरह का संघर्ष करेंगी तो उधर नुकसान होगा तो इधर भी नुकसान होगा थोड़ा। और उस वक्त भी सेना द्वारा यह कहा गया था कि हमारे सारे पायलट सुरक्षित हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। सेना ने उसी वक्त कह दिया था कि कोई पायलट को नुकसान नहीं हुआ है। और अब सीडीएस ने कह दिया कि 6 का जो आंकड़ा पाकिस्तान दे रही है वो टोटल झूठ है। हालांकि वो एग्जैक्ट आंकड़ा क्या था उसके बारे में सीडीएस ने कोई जानकारी नहीं दी है। लेकिन दोस्तों अच्छा होता कि ये जो बयान है ये बहुत पहले दे दिया गया होता, जिससे विदेशी मीडिया को एक पूरा प्रोपेगेंडा रचने का मौका नहीं मिलता। लेकिन अच्छी बात है कि ये जानकारी भी सीडीएस ने विदेशी मीडिया को ही दी है, ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स को दी गई है। लेकिन अभी तक आप कह सकते हैं कि एग्जैक्ट आंकड़ा क्या है वो अभी तक आर्मी ने नहीं दिया है। लेकिन आर्मी ने ये तो बता दिया हमें कि ये पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा था ये टोटल झूठा प्रोपेगेंडा था। लेकिन अब क्योंकि ये पहला आधिकारिक बयान है आर्मी की तरफ से जिसमें ये बताया गया है कि 6 विमान तो बिल्कुल भी नहीं गिरे हैं, और जो गिरे दोस्तों वो कब गिरे, 7 और 8 तारीख बताई गई है। और उसके बाद 10 तारीख को फिर से ऑपरेशन किया गया और इस बार ऑपरेशन बहुत तगड़ा किया गया। और उसके बाद जो फलसफा निकला वो तो खैर हम सब जानते ही हैं, पाकिस्तान के एयरबेस को कितना तगड़ा नुकसान हुआ। करीब 11 एयरबेस तबाह हो गए पाकिस्तान के, और पाकिस्तान हलकान हो गया, सब जानते हैं उसके बाद क्या हुआ। लेकिन अब क्योंकि ये पहला आधिकारिक बयान था सीडीएस की तरफ से, तो बहुत से लोग सोशल मीडिया में ये भी सवाल उठा रहे हैं कि वो पत्रकार, द हिंदू के कुछ पत्रकार थे जिन्होंने सबसे पहले रिपोर्ट किया था कि भारत के किन विमानों को नुकसान हुआ है, तो उनको बहुत ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था, बहुत ज्यादा उनको विरोध झेलना पड़ा था। आज लोग उन पत्रकारों को याद कर रहे हैं कि आखिरकार वो पत्रकार जो उस वक्त बोल रहे थे सच वो निकला ही ना, सच तो बाहर आ ही गया ना। तो यही मैं जैसा कि आपको बोला दोस्तों कि ये बात बहुत शुरुआत में बोल देनी चाहिए थी, इतना वक्त पाकिस्तान को नहीं देना चाहिए था प्रोपेगेंडा चलाने के लिए। लेकिन चलिए कम से कम अब बयान आया है। लेकिन अब विपक्ष ने इसको आड़े हाथों ले लिया और विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला है, सेना पर नहीं, सरकार पर हमला बोला है। और अब वो सवाल और प्रमुखता से उठने लगे हैं जिसको लेकर अब तक सरकार चुप्पी साधे बैठी हुई थी। दोस्तों सुनिए कांग्रेस पार्टी क्या सवाल पूछ रही है इस पर। हम तो कांग्रेस को बार बार सवाल पूछ रही है साहब, क्या पहलगाम के 4-5 आतंकी पकड़े गए? पुलवामा में आरडीएक्स कौन लाया? क्या आपने सीजफायर में हाफिज सईद, अजहर मसूद, दाऊद इब्राहिम इन सबको वापस लाने की शर्त रखी या नहीं रखी? किन शर्तों पे सीजफायर हुआ? ठोस बात करिए ना। ये नारे और ये भाषण ये सब तो 11 साल हो गए, सबने सुन लिया और सबको आपकी पोल समझ में आ गई, आपकी असलियत सबको समझ में आ गई। अब आप ठोस सवालों का ठोस जवाब दीजिए। किन शर्तों पर सीजफायर हुआ? किसके दबाव में सीजफायर किया गया? क्या पहलगाम की विधवाओं के सिंदूर के साथ न्याय हुआ या नहीं? पवन सर, मेरा सवाल यह है कि पहले राहुल गांधी जी ने सवाल पूछा था, फिर बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इसका जिक्र किया एक मीडिया इंटरव्यू में। अब तो खुद सीडीएस ने भी स्वीकार कर लिया है कि फाइटर जेट गिरा है। क्या इससे पहले प्रेस वार्ता हुई, हमारे बड़े वरिष्ठ साथी ने की, उत्तम रेड्डी जी ने। मुझे लगता है आपने उन सबसे सवाल पूछे होंगे, उन्होंने जवाब भी दिए होंगे। लेकिन जो भी है, बात यह है कि क्या पाठ सीखे गए, जो कि सीडीएस साहब ने भी कहा खुद कि उससे क्या सीखना है, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इस पे अब आने वाले दिनों में मुझे लगता है चर्चा होती रहेगी। लेकिन अब कम से कम सवाल पूछने वाले को शायद अब राष्ट्र विरोधी नहीं कह पाएगी बीजेपी।